पेज में अपॉन यू ऑल। आज के वीडियो में एक इम्पोर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन पढ़ेंगे एपी का। या तो एएन क्वेश्चन आता है या तो एसएन क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आता है यूजुअली 2 क्वेश्चन आती हैं, 2 में से तुम्हें कोसा तभी एक सॉल्व करना। तो ज्यादातर सिंपल एसएन का चाहता, बट फॉर सेफर साइड ये इसके पूरी वैरायटी, इसके पूरे समर 2 मार्क्स के क्या क्या पूछ सकती हैं, ऑल दोज वैरायटी वी विल डिस्कस टुडे। तो फर्स्ट जो है वो एक फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। फाइंड द, यहाँ देखो ये हमारा क्वेश्चन, फाइंड द 15th टर्म ऑफ एपी 2, 7, 12। कैसा करना, फर्स्ट क्या क्या अंडरलाइन करना, देखो 15th टर्म और ये स्टार्टिंग के 2 नंबर्स इतना अंडरलाइन कर लेना। जब तुम्हें आंसर शीट में लिखती ये 15th टर्म है नी, ये n की जगह 15 लिखना, n की जगह 15। स्टार्टिंग नंबर आपको a इज इक्वल्स टू 2। अब d की वैल्यू ज्यादा जाने रॉन्ग कर देती है, जिस वजह से पूरा 2 मार्क का सम रॉन्ग हो जाता है। तो d की वैल्यू कैसा लेना, स्टार्टिंग नंबर है तो हमारा 2, सेकेंड नंबर है तो 7। सो 2 से 7 कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7 कितने नंबर्स है 5। तो d की वैल्यू लिख लेना 5। आया सबको समझ में, d की वैल्यू 5। अब an का फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा हमारा फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो a का तो स्टार्टिंग का नंबर क्या है, स्टार्टिंग का नंबर हमारा 2, 15 आया तो 14 लेना, एक कम करना, क्यों होगा तो यहाँ n माइनस 1 है। d की वैल्यू कितना 5, ब्रैकेट में डाल लेना 5। अब फर्स्ट एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है। इफ यू नोटिस हियर, ये 2 के बीच में एडिशन है, ये 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो ऑलवेज फर्स्ट प्रेफरेंस हमें मल्टीप्लिकेशन को देना, एडिशन को बोलना थोड़ी देर वेट करो करको, एडिशन को एज इट इज वेट करने छोड़ डालना। 2 प्लस फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना, 5 4s are 20, 5 1s are 5, 7। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस, आंसर इज रॉन्ग आ जाता। आप देखो यहाँ a15 इज इक्वल्स टू 70 प्लस 2 72 आया। हमें फर्स्ट मल्टीप्लाई करें बाद में एडिशन करें, अगर हमें रिवर्स करें फर्स्ट ऐड कर लिए। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 14 इंटू 5, 2 प्लस 14 क्या होगा 16 इंटू 5, 5 6 are 30, 5 1s are 5, 8। लॉट ऑफ डिफरेंस। ये 5 जो है खाली 14 को मल्टीप्लाई करके बोल रहे, लेकिन हमें जब पहले ऐड कराती हैं तो 5 किसे मल्टीप्लाई हो जा रहा है 16 को, तो विच इज रॉन्ग। बॉडमास रूल के हिसाब से कभी भी फर्स्ट हमें मल्टीप्लाई करना, बाद में एडिशन करना, कीप दिस इन माइंड। इसके एक की वजह से ये सम रॉन्ग हो जाता है। अब सिमिलर सम यहाँ देखो, फाइंड द 26th टर्म। तो 26th क्या लेना हमें, n इज इक्वल्स टू 26। स्टार्टिंग नंबर क्या है हमारा 5, सो ये इज इक्वल्स टू 5। d की वैल्यू क्या करती हूँ 5 से 8, 6 7 8, सो 3 बढ़ले को जा रहा है, उसके वास्ते प्लस, जब कभी कम होता नेक्स्ट में देखेंगे कम हुआ तो माइनस लेना। फर्स्ट हमें an का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लिख ले, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a26 इज इक्वल्स टू a प्लस 26 है तो हमें क्या करना 25, 26 है तो हमें क्या लिखना 25, एक कम कर लेना। तो 10 है तो 9, 8 है तो 7, ऐसा। अब a26 इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितना है स्टार्टिंग नंबर 5 प्लस 25, ब्रैकेट डालने को, d की वैल्यू कितना 3 प्लस 3। पहले ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, एडिशन को बोलना वेट फॉर सम टाइम, एडिशन वेट कर लेता, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लीजिए। 3 5s are 15, 3 2s are 6, 6 प्लस 1 7। अब एडिशन कर लो तो 75 प्लस 5 क्या होगा 80। a26 इज इक्वल्स टू 80। समझ में आया, सिंपल टॉपिक। अब देखो क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन में 5 8 11 की जगह 11, 8, 5 रिवर्स में लिखते हैं, तो क्या चेंज होता है, सिंपल चेंज देखो। फर्स्ट 26 है तो n इज इक्वल्स टू 26, ये और d की वैल्यू में डिफर होता है। a की वैल्यू कितना है यहाँ 11, ये होगा तो स्टार्टिंग नंबर 11 है। अब 2 नंबर ले लेना 11 और 8, 11 एंड 8। तो छोटा नंबर हमारा 8, 8 के बाद 9 10 11, 3 लिख लेना। 11 से 8 क्या हो रहा है, 11 से 8 कम होने को जा रहा है, यहाँ देखो 2 से 7, 2 से 7 क्या हो रहा है बढ़ने को जा रहा है। तो 11 से 8 कम हो रहा है, पहले 11 मार्क्स आए अब 8 मार्क्स, तो क्या होगा डिक्रीमेंट हो रहा है, उस वजह से d की वैल्यू माइनस लिखनी। समझ में आ रहा है, d की वैल्यू कब माइनस होती है, जब
ये डिक्रीमेंट, ये डिक्रीज हो लग जा रहा है 11,8,5 डिक्रीज हो रहा तो माइनस, इंक्रीज हुआ तो प्लस। अब ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 26 इज इक्वल्स टू ये प्लस 26 है तो ए 26 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितना 11 प्लस 26 है तो 25 ब्रैकेट डाले को डी की वैल्यू क्या -3। समझ में आया? तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई करना, सो करेक्ट। 3 5 are 15, 3 2s are 6 7 11 एज इट इज। ये प्लस क्या हो जाता माइनस हो जाता। एडिशन की जगह तुम्हें सब्ट्रैक्शन करना, की होगा तो यहाँ माइनस है। ए 26 इज इक्वल्स टू 75 माइनस 11। 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 1 गया तो 6, तो 64। बिगर नंबर साइन माइनस, सो आंसर इज -64। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सम 30 टर्म 2,5। फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ AP 2,5। सम आया तो SN का फॉर्मूला SN इज इक्वल्स टू SN आया तो n/2 2, ये तीन चीजें एक्स्ट्रा होता है। SN इज इक्वल्स टू n/2 2। उसके बाद सेम वो जो फीचर फॉर्मूला पढ़े नहीं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एज इट इज लिखे। अब SN का फॉर्मूला होगा SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें तीन चीजें होना, n होना, ये होना, डी होना। जैसा लास्ट सम में करे सेम वैसा, n होना, ये होना, डी होना। कितने टर्म देखो यू नो 30, सो n की वैल्यू होगी 30। स्टार्टिंग नंबर क्या है हमारा 2। डी क्या हो रहा है 2 से 5 बढ़ रहा है, उसके वास्ते प्लस 2 के बाद 3 4 5 3 नंबर्स बढ़े उसके वास्ते +3। आया समझ में? अब सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट देखो क्या करना, फर्स्ट एस एन की जगह क्या करना 30/2 30/2, उसके बाद 2 इंटू प्लस 30 रहा तो 29 इंटू ये 2, ये फॉर्मूले का है, सो 2 इंटू 29 कैसा आया, यहाँ 30 का तो यहाँ 29 होगा। अब ए की वैल्यू कितना है, यहाँ फर्स्ट ही लिख लो, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू यहाँ लिख लो। यहाँ 2 बार मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। 30 का आधा कितना हमारा 15, 2 1 जा 2, 1 बैलेंस, 2 5 जा 10, 15 होगा। 15 ब्रैकेट, इन दोनों को भी मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को भी मल्टीप्लीकेशन, बाद में एडिशन करना। एडिशन को वेट करो बोलेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन। 2 2 जा 4, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 8, 87 प्लस 4 कितना हुआ 15, 87 88 89 90 91। 15 into 91, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, 10 11 12 13, 5 5 plus 1 6 3 1 आया कितना हमने 1365। Therefore S30 is equals to 1365। आया समझ में? एक एक स्टेप देखो और क्या बोलते हैं, एक एक स्टेप भी वर्क करो तुम्हें लोग, देन ओनली यू विल कम टू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ने है। देखो यहाँ सम ने है, खाली क्या बोल कोई 30th टर्म और ये दो सम ने है, उसे SN का फॉर्मूला नहीं AN का फॉर्मूला लिखना। AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम कर को ये वर्ड आगा तब SN फॉर्मूला यूज करना। सो सम वर्ड नहीं आया तो SN फॉर्मूला नहीं AN फॉर्मूला यूज करना। n इज इक्वल्स टू कितना हमारा 30, A की वैल्यू कितना 2, D की वैल्यू कितना 2 से 5 3 4 5 प्लस 3। अब नेक्स्ट A30 इज इक्वल्स टू फर्स्ट 2 प्लस 30 रहा तो 29 इंटू 3। क्या एक्स्ट्रा SN में क्या एक्स्ट्रा आता है, तो ये तीन चीजें एक्स्ट्रा आता है। सो SN 30 रहा तो 30/2 2 इंटू आता, ये तीन चीजें एक्स्ट्रा आता है। देखो 2 प्लस 29 एज इट इज है, खाली ये तीन चीजें एक्स्ट्रा आते हैं। A30 इज इक्वल्स टू एडिशन को बोलना वेट करो, फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 8। A30 इज इक्वल्स टू 87 प्लस 2 89। Therefore
30th टर्म इज 89। आया समझ में? ओके सम बोल को ही सम 10 टर्म्स प्लस है, क्या भी टेंशन लेना को, सेम इट इज लाइक दिस ओनली 3 कॉमा सम का तो प्लस करा, सो 3 and 7। तो फर्स्ट हमें क्या करेंगे, सम है तो एस एन फॉर्मूला लिख लेंगे फर्स्ट। एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले में थरो हो जाती। ओके, बाद में एस एन की वैल्यू कितना है यहाँ 10, n इज इक्वल्स टू 10, a की वैल्यू 3 की हो तो स्टार्टिंग नंबर 3 है, सो सेकेंड नंबर 7 है, तो d की वैल्यू कितना होता है 3 के बाद 4 5 6 7। एस एन की वैल्यू कितना है 10, तो क्या लिखती है हमें 10 बाई 2 2 इंटू 10 बाई 2 10 है तो 10 बाई 2 2 इंटू ये 2 जाकर फॉर्मूले से 10 रहा तो 9 इंटू, तो S10 इज इक्वल्स टू 10 का आधा कितना 2 5 are 10। पहले a की वैल्यू कितना है 3, d की वैल्यू कितना 4, 2 3s are 6 प्लस एज इट इज 9 4s are 36। और S10 इज इक्वल्स टू 5 36 प्लस 6 36 प्लस 6 कितना 42। अब मल्टीप्लाई करें तो 5 2s are 10 5 4s are 20 21 210। आया समझ में? आया सबको समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स यूजिंग फॉर्मूला। पॉजिटिव इंटीजर आया तो एस एन का फॉर्मूला ऐसा आता है, एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 n प्लस 1। इसकी वजह से एस एन का फॉर्मूला ये होता है, एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू n प्लस 1। कितने इंटीजर्स हैं सो 20, सो 20 बाई 2 20 प्लस 1, खाली n की जगह 20, S20 इज इक्वल्स टू 20 का आधा, 20 का आधा कितना 10, 20 प्लस 1 21, S20 इज इक्वल्स टू 21 इंटू 10 इज 210। आया समझ में? पॉजिटिव इंटीजर्स का तो खाली ये फॉर्मूला याद रख लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा क्या भी लिस्ट देखो नहीं आता, देन यू आर गोइंग टू डू दिस। तो समझ में आया ए एन का और एस एन का डायरेक्ट क्वेश्चन। ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन ही पूछते हैं इंशाल्लाह, बट फिर भी वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखो, फाइंड विच टर्म ऑफ ए पी। ये भी आया था क्वेश्चन ना, हाँ देखो कैसा, विच टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, विच टर्म का तो n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, n ढूंढना सो तुम्हें। इसमें कौन सा भी सम का वर्ड नहीं है तो एस एन फॉर्मूला नहीं लिखना, कौन सा लिखना हमें ए एन इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया? विच टर्म का तो ए एन फॉर्मूला डाल लेना। अब ए ओके, n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ए वैल्यू कितना हम ना मालूम, स्टार्टिंग का जो नंबर रहता है उन्हें ए, डी की वैल्यू कैसा करना 2 से 7, सो 3 4 5 6 7 5, तो डी की वैल्यू होगा प्लस 5, कि वो प्लस 5 वो भी मालूम। जो लास्ट में जो नंबर बच को है नहीं उसे हमें ए एन की जगह लिख डालना, एन की जगह नहीं लिखना, ए एन का शुरू में जो आता है उसे एन की जगह लिखना। तो ए एन की वैल्यू कितना होगी हमारी 47, ए की वैल्यू कितना होगा 2 40। अब n की वैल्यू हमें ढूंढना, सो उसे एज इट इज n माइनस 1। डी की वैल्यू कितना 5, तो 47 प्लस 2 इधर शिफ्ट हुआ तो माइनस 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। 47 में 2 गया तो कितना 45 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। अब इंटू 5 इधर आया तो ये इंटू 5 इधर शिफ्ट करे तो 45 बाई 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 5 1 जा 5
5 9 are 45. 9 इज इक्वल्स टू n माइनस वन, माइनस वन 9 के बाद क्या होता प्लस वन, तो n इज इक्वल्स टू 10। हमें एक एक नंबर ये तरफ शिफ्ट करें, तो फर्स्ट 2 को शिफ्ट करें -2 हुआ, इंटू 5 को शिफ्ट करें डिवाइडेड बाई 5 हुआ, क्लास में -1 को शिफ्ट करें तो +1 होता है। देयरफॉर विच टर्म है नहीं, देयरफॉर 10th टर्म ऑफ AP इज 47। ओके, सेम सिमिलर क्वेश्चन यहाँ है, फाइंड विच टर्म, दिख रहा विच टर्म, ये वर्ड देखते ही तुम्हें क्या करना, n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, स्टार्टिंग नंबर क्या है 21, सो ये इज इक्वल्स टू 21। अब d की वैल्यू कैसा, अब 21 से बाइट को 22 23 इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, तो हमें क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 42 और 21, 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2, 2 नंबर्स को हमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो 21 बढ़ रहा है कम हो रहा है, 21 से 42 बढ़ रहा है, उस वजह से d वैल्यू प्लस 21, लास्ट में जो नंबर है उसे क्या लेना हमें, an इज इक्वल्स टू 210। फर्स्ट फॉर्मूला लिख लेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट an की वैल्यू कितना, an पूरा निकाल को 210 लिखना, सो n है या तो लाइक n की वैल्यू 5 है तो a5 लिखना, सो an हटा को 210 लिखना, सो a की वैल्यू कितना 21 प्लस n हमें ढूंढना, सो d की वैल्यू 21, a भी 21 है तो इसमें d भी 21 है, सो 210 प्लस 21 इधर आज क्या होता -21 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 21, 210 में 21 सब्ट्रैक्ट करें तो 210, 0 में 1 नहीं जाता, बोरो करना, 10 में से 1 गया तो 9, अब इसे दो को भी कंबाइन कर लियो, 20 में से 2 गया तो 18, 189 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 21, अब 21 इधर आया क्या होता 189 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल्स टू n माइनस वन, 21 इंटू 9 चेक करेंगे, कहीं को मैं 9 चेक करें उसको तो यहाँ 1 है यहाँ 9 है, 1 9 जा 9 होता, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये पे में ज़्यादातर डायरेक्ट एग्जैक्टली डिवाइड होता, तो लास्ट नंबर से तुम्हें अंदाज़ा लगा सकती 1 9 जा 9, इस वजह से मैं 9 से चेक करी, एग्जैक्टली आ रहा है 21 1 जा 21 9 जा 9 इज इक्वल्स टू n माइनस वन, माइनस वन इधर आया तो +1, सो n इज इक्वल्स टू 10। कंक्लूजन कैसा लिखती हैं, देयरफॉर 10th टर्म ऑफ AP is 210। डोंट फॉरगेट टू राइट द कंक्लूजन। आया समझ में, हाउ टू फाइंड n, विच टर्म, हाउ मेनी टर्म्स आया तो n वैल्यू फाइंड करना, तो अब तक तुमने an फाइंड करने आना, SN फॉर्मूला यूज करने आना, एंड थर्ड इज हाउ टू फाइंड n वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मैं ये करती हूँ उसके बाद ये सम को आती हूँ। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, विच टर्म नंबर ऑफ टर्म्स का तो वो n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, विच टर्म नंबर ऑफ टर्म्स आया तो n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट स्टार्टिंग का नंबर क्या है हमारा 100, सो ये इज इक्वल्स टू 100, डी वैल्यू कैसा निकालती 100 से 96 कम हो रहा, उस वजह से माइनस, कितना कम हो रहा है 100 में से 96 सब्ट्रैक्ट करो, 97 98 99 100 4, तो डी की वैल्यू 4, लास्ट नंबर क्या है यहाँ, दैट यू विल राइट इट एज an, ये तो ऑलरेडी हमें पढ़े, खाली क्वेश्चन डिफरेंस है तो नाम अलग है, तो मेथड सेम, हाउ मेनी टर्म्स, विच टर्म, दो भी वर्ड, हाउ मेनी टर्म्स का तो भी n, विच टर्म का तो भी n इज फाइंड करना, तो सेम वे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, an की वैल्यू कितना आई हमने 12, a की वैल्यू कितना 100, n वैल्यू हमें ढूंढना, सो d वैल्यू -4, फर्स्ट 100 इधर आया क्या होता 12 माइनस 100 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू -4, 12 माइनस 100 कितना, पहले 100 माइनस 12 9 10, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 1 8, माइनस 88, अब की वो माइनस बिगर नंबर साइन, ये ज्यादा मिस्टेक आजकल मिस्टेक क्या हो रहा है, मतलब एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, ये साइंस में मेथड तुमने आ रहा है कैसा करना, बट ये छोटे छोटे चीजों की वजह से तुम्हारे सम्मा रॉन्ग हो रही है एंड यू आर लूजिंग द मिस्टेक एंड यू आर लूजिंग द मार्क्स, तो तुम्हें रत्ती कॉन्सेंट्रेट करके करो, क्या आना, कब प्लस आना, कब माइनस आना, कैसा, ये बोरो का सम नहीं करते,
देखो 100 में से 12 गया तो ऐसा, 0 में से 2 गया तो 2, 0 में से 1 गया तो 1, 1 ऐसा सब्ट्रैक्शन करते हैं। बोरो का कॉन्सेप्ट नहीं कर रही, मल्टीप्लिकेशन बराबर नहीं कर रही, रति फोकस करो, तुम लोग आराम से अच्छे से कर सकती। n-1 इंटू -4। अब ये इंटू है सो ओके, इंटू पहले कभी भी इंटू को फुल इंपॉर्टेंस देना, बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इंटू इधर आया क्या होता, वो डिवाइडेड बाय -4। अब क्या होता, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा 4 2 जा, सो 22 इज इक्वल्स टू n-1। -1 आया तो क्या होता, +1, so 23 is equals to n. Therefore the number of terms is 23. Therefore the number of terms is 23. तुम्हें भी जैसे ये वीडियो सुन रही, तुम्हें भी बैठ को वर्क करते रहना, खाली बैठ को सुनना सुनी, बीच में स्टॉप करो, तुम्हें भी टेस्ट लिखो, देखो कि तुमने आ रहा है या नहीं। यू ऑल्सो हैव टू कीप वर्किंग व्हाइल यू आर वाचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन एसएन फॉर्मूलेज एक बार पढ़ लेंगे, क्या क्या फॉर्मूलेज होता है। an का फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ लिए, इसके रिलेटेड सम्स भी कर डाले हमें। नेक्स्ट एसएन के दो फॉर्मूले पढ़े हमें, n/2 2 ला ले को ये n/2 2 लिख ले को ये एज इट इज a प्लस n-1 इंटू डी। नेक्स्ट Sn इज इक्वल्स टू n/2 n+1, पॉजिटिव इंटीजर है, इससे लास्ट में हमें देखे, लास्ट सम जब मैं करी पॉजिटिव इंटीजर आया तो n/2 n+1, ये दो फॉर्मूले के सम्स ऑलरेडी पढ़ ले। एक और नया फॉर्मूला क्या आ गया, तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2 नहीं लिखना, खाली a प्लस an, a प्लस an का मतलब क्या, जो लास्ट टर्म है उन्हें, a का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म। ये फॉर्मूलेज एक बार वीडियो स्टॉप कर को 4 फॉर्मूलेज लिख को प्रैक्टिस कर लियो, तुमने आ रहा है क्या चेक कर लो। ये दो के रिलेटेड इससे पहले के दो समा करे, इसके रिलेटेड इस पढ़े सो ये भी पढ़ लियो। नेक्स्ट ये आया समझ में, प्रैक्टिस कर लिया, अब ये सम करेंगे। ओके ओके, देयर आर 10 टर्म्स, 10 टर्म्स का तो क्या वो 10 terms, n is equals to 10. There are 10 terms, n is equals to 10. If last term is 34, d is 3, find a. Last term का तो an is equals to 34, okay, d is equals to 3, a is equals to question mark। अब इसमें काम भी सम का नहीं है, तो ऐसा फॉर्मूला नहीं यूज करते, हमें डायरेक्टली an फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब an की वैल्यू कितना देखो ही नो, तो an को हटाओ 34 लिखो, a की वैल्यू ढूंढना, उसे a को रख लो, n वैल्यू कितना देखो ही 10, तो n को हटा को 10 लिख डालो, d की वैल्यू 3, ऊपर जा खेलो, आवाज आने का। 34 इज इक्वल्स टू a प्लस 10-1 9 इंटू 3, कभी भी ऐड नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई करना। 34 इज इक्वल्स टू a प्लस 9 3 are 27, 34 माइनस 27 इज इक्वल्स टू a प्लस 27, इधर आया माइनस 27, तो 34 माइनस 27 कितना, 28 29 30 31 32 33 34 7, सो ये इज इक्वल्स टू 7। आया सबको समझ में? तो यहाँ तक समझ में आगा। नेक्स्ट यहाँ तक तुम्हें ये सम्स थरो है तो भी एनफ, बट फिर भी मैं ये 1-2 सम्स एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ, तुम्हें उतना पढ़े तो भी बस। अब देखो ये हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 2 डिजिट नंबर्स जो डिविजिबल बाय 3 है, तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर क्या, 10 11 12 13 ... 99। 10 से पहले 9 आता है जो सिंगल डिजिट, 99 के बाद 100 आता है, वो जाकर 3 डिजिट नंबर्स। अब क्या बोल रही हैं, डिविजिबल बाय 3, तो 10 3 में नहीं जाता, 3 1 जा टेबल में 10 जाता नहीं जाता, तो फर्स्ट नंबर कौन सा जाता, 12।
99 3 में जाता है क्या, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, एग्जैक्टली जा रहा है तो 99 ले लेना। तो ए की वैल्यू कितना होगी हमारी 12। लास्ट टर्म ए एन इज इक्वल्स टू 99। हाउ मेनी नंबर्स, तो एन इज इक्वल, हाउ मेनी टर्म्स का तो एन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब क्या होगा और क्या होना, डी डिविजिबल बाई 3 का तो डी की वैल्यू 3 होती है, सेम जैसा हमें लास्ट सम्स में करे, एन की वैल्यू फाइंड करना से। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू होगी 99, ए की वैल्यू 12, एन वैल्यू वी शुड फाइंड, डी वैल्यू इज 3। 99 प्लस 12 इधर आया तो माइनस 12, एन माइनस 1 इंटू 3। 99 माइनस 12, 99 माइनस 12, 9 में से 2 7, 9 में से 1 8, तो 87 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। 87 बाई 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 3 2s are 6, 2 balance, 3 9s are 27, n minus 1 is equals to 29, n is equals to 29 plus 1, n is equals to 30। n is equals to 30। आया ये चीज समझ में? ये ज्यादातर ये नहीं पूछते, फिर भी फॉर द सेफर साइड हमें पूरा कंप्लीट करना बोल को कराने, जिसे जैसे आप पासिंग पैकेज पढ़ना है, उन्होंने ये समझ नहीं पढ़े तो भी परवाह नहीं, खाली ए एन और एस एन का जो प्रीवियसली पढ़े 4 सम वो थरो है तो बस। नेक्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 3 डिजिट नंबर्स, तो स्टार्टिंग मेरा 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा 100, बाद में 101, 102, लास्ट का 999 ना सॉरी 999, उसके बाद क्या हो जाता 1000। 1000 4 डिजिट का नंबर हो जाता है। अब डिविजिबल बाय 5 का तो हमने मालूम डी की वैल्यू 5, ए वैल्यू कितना, ए एन वैल्यू कितना, स्टार्टिंग का नंबर लास्ट का नंबर, एन वैल्यू क्वेश्चन मार्क, हाउ मेनी नंबर, सो एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्टार्टिंग का नंबर 105 में जाता है, यस हमने कैसा मालूम 105 में जा रहा है, लास्ट नंबर 0 है या 5 है तो इट विल गो इन 5 जाते हुए, आया समझ में? अब लास्ट नंबर 9 है, 9 तो 5 में नहीं जाता, उससे पहले का नंबर 998, 8 भी नहीं जाता, 7 भी नहीं जाता, 6 भी नहीं जाता, 5, सो 995, आया समझ में? डिविजिबल बाय 5 है। अब ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितना 995, ए की वैल्यू कितना 100, एन वैल्यू हमें ढूंढना, सो डी की वैल्यू 5। 995 प्लस 100 इधर आया तो माइनस 100 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 5। 995 में से 100 गया तो 895, ये इंटू 5 इधर आएगा तो बाई 5 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। 5 1 जा 5, 6 7 8, 3 बैलेंस, 5 7 जा 35, 4 बैलेंस, 5 9 जा 45, 179 माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1, सो एन इज इक्वल्स टू 180। तुम्हें ट्राई करना तो डिविजिबल 5 की जगह डिविजिबल बाई 7 भी चेक कर सकते। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, how many 3 digit numbers between 400 and 600 are divisible by 5। सेम वो how many numbers का तो n is equals to क्वेश्चन मार्क, तो n क्वेश्चन मार्क है तो हम ना स्टार्टिंग का नंबर होना, लास्ट का नंबर होना और हम ना डी वैल्यू होना। डी वैल्यू कैसा निकालती, डी वैल्यू कैसा निकालती, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 ले तो डी वैल्यू 5 होगा। स्टार्टिंग का नंबर और लास्ट का नंबर उन्होंने क्या बोली, बिटवीन 400 एंड 600, बिटवीन का तो 400 के बाद से, 400 के बाद से 600 से पहले, इसके बीच में के नंबर्स, तो 401 आता है, 400 के बाद 1 आ रहा है लास्ट में तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5, 2 3 4 भी नहीं, 405। नेक्स्ट 600 से पहले क्या आता है 599, वो भी नहीं जाता, 98 97 96 भी नहीं, 95, लास्ट नंबर 5 आना, उसके बाद एन वैल्यू फाइंड करना। सो आई थिंक तुम्हें खुद से ट्राई कर सकती हैं, सम आई विल नॉट वर्क आउट। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द वैल्यूज ध्यान से पूरे ट्राई करो कितना आता है, चेक करो एन वैल्यू। हाउ मेनी टर्म्स दिख रहा है यहाँ, हाउ मेनी टर्म्स का तो हमें क्या ढूंढना, सो एन, तो हमने ए वैल्यू होना फर्स्ट, डी वैल्यू,
तो ए वैल्यू कितना हमने 3, डी वैल्यू 3 से 6, 4, 5, 6, 3, तो ये सब ढूंढ लेती। अब ए एन की वैल्यू होना, इंस्टेड ऑफ गिविंग ए एन दे हैव सेड सम इज 165, सम इज 165 का तो एस एन इज इक्वल्स टू 165। तो एस एन आता तो हमें क्या करना, एस एन का फॉर्मूला लेना, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की जगह हमने क्या, एस एन की वैल्यू कितना देखो ही 165, तो एस एन को हटा कर हमें क्या लिखना 165, एन वैल्यू हमें ढूंढना, सो 2 इंटू ए की वैल्यू कितना हमारे पास है 3, एन वैल्यू मालूम नहीं हमना, डी वैल्यू इज 3। आ रहा समझ में? अब देखो ये 2 मैं इधर शिफ्ट करा दूँ, 165 इंटू 2 डिवाइडेड बाई इधर आ तो इंटू 2, एन एज इट इज 2 3 6, 3 एन के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3n, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3, ब्रैकेट है उस वजह से मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, 2 5 10, 2 6 12, 13, 2 1 2 3 इज इक्वल्स टू n, पहले मैं 3n लिख लेती हूँ, कई को कहता इन दो जो ने एक टीम के 6 और 3, तो 6 माइनस 3 कितना 3, बिगर नंबर साइन प्लस 3, नेक्स्ट 330 इज इक्वल्स टू n इंटू 3n, 3n स्क्वायर, n इंटू 3 3n, ये n दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 330 उसके बाद आया तो माइनस 330 इज इक्वल टू 0। आया समझ में? अब मैं यहाँ कंटिन्यू करती हूँ। एक चीज नोटिस करो, 3 3 यहाँ भी 3 है 33, तो पूरा क्या होता है 3 1 में डिवाइड होता है, सो वी विल डिवाइड बाई 3, 3 चले जाता है तो क्या बचता है n स्क्वायर, 3 चले जाता है तो क्या बचता है n, 33 और 3 11 डिवाइड करें तो 11 टाइम्स, तो 3 11 33 इज ये 0 एज इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। सम प्रोडक्ट, अरे रुक, सम यहाँ क्या मिडिल नंबर, हाँ प्लस 1, प्रोडक्ट टू फर्स्ट और लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर 1 तहा, ओके, तो प्रोडक्ट कितना माइनस 110, अरे रुक, प्लस इंटू माइनस माइनस, इसके बारे में फैक्टराइजेशन मेथड और 2 जगह पढ़ेंगे, ये डिटेल में कैसा सम प्रोडक्ट करना, उसके बाद थरो हो जाती है। 110 है, ये प्लस साइन यहाँ आता प्लस, इसे भी इसे कंपेयर करो, सेम है अलग है तो माइनस, सेम है तो प्लस, तो एक प्लस एक माइनस है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करे तो 1 आना, मल्टीप्लाई करे तो 110 आना। आई विल टेक 11 10 110, 11 और 10 सब्ट्रैक्ट करे तो 1 आता, सो n स्क्वायर प्लस ये बीच का निकाल को, ये 2 नंबर्स लिखना, 11n माइनस 10n माइनस 110 इज इक्वल टू 0, n कॉमन ले ले तो क्या होता n प्लस 11, n बाहर ले ले तो n प्लस 11, सेम n प्लस 11 लिख लो, n है तो क्या एक्स्ट्रा है यहाँ माइनस 10, तो n प्लस 11 एक बार लिखो, n माइनस 10 एक बार लिखो, तो n प्लस 11 इज इक्वल टू 0, n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, प्लस 11 उधर गया तो क्या होता माइनस 11, प्लस 10 उधर गया तो माइनस 10 उधर गया तो प्लस 10, तो n की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती, n की वैल्यू कभी भी प्लस होना, देयरफॉर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 10 टर्म्स आर देयर। आया समझ में? नॉट इम्पोर्टेंट, बट मैं पूरे 2 मार्क्स के एक वैरायटी के सम्स पूरे कर हूँ, सो इवन दो ये नहीं आ रहा डोंट वरी, ये कॉन्सेप्ट फिर से एक बार फैक्टराइजेशन मेथड और फाइंडिंग जीरोस में रिवाइज करेंगे। तो मैं हाउ टू फाइंड, ये फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, फाइंड द सम, ये 2 ऐसे टाइप के सम आप प्रिपेयर ही मतलब 2 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते।